जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। और संगत जी जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगती हूँ कि इतने बार गुरुपा मुझसे बोल रहे हैं शुक्राना करो, तुम्हारा एक शुक्राना तुम्हारे कष्टों को काट देगा। लेकिन मैं ये सोच के नहीं कर रही थी कि मेरे पास है क्या शुक्राना करने को, कुछ तो हुआ ही नहीं, कुछ ऐसा कुछ खास। मैं किस बात का शुक्राना करूं, क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन जब आज गुरुपा ने मुझे बोला कि सीरीज देख के तू समय बर्बाद कर सकती है लेकिन मुझे एक शुक्राना नहीं कर सकती, तो फिर मुझे बड़ा बुरा लगा कि गुरुपा को ये तक पता है कि मैं सीरीज देख रही हूँ लेकिन मैं शुक्राना नहीं कर रही हूँ। तो फिर मुझे पता नहीं क्यों अंदर से बहुत गिल्ट सा भी लगा कि गुरुपा तो इतना सब करते हैं हमारे लिए और हम उनके लिए एक 5 मिनट का समय निकाल करके शुक्राना नहीं कर सकते। वो ऐसी संगत क्या किस काम की होगी ना संगत जी। तो फिर मैंने कहा कि आज तो मैं शुक्राना करूंगी ही, चाहे कुछ भी करूं लेकिन मुझे करना है शुक्राना। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जो सिचुएशन अभी बहुत टाइम से ऐसी सिचुएशन चल रही है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और दोनों बच्चे मेरे पास हैं। एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है संगत जी जो कि मेरे पास किसी का नहीं है, क्योंकि अभी मेरे फादर के एक्सपायर करने के बाद हस्बैंड के ही ऊपर हम सभी डिपेंडेंट थे क्योंकि बच्ची मेरी बहुत छोटी है। लेकिन हाँ, अभी हस्बैंड भी हमें छोड़ चुके हैं तो वो भी फाइनेंशियल सपोर्ट करने में बैक साइड हो गए हैं, बैक ले लिया उन्होंने स्टेप अपना, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है संगत जी। लेकिन इस प्रॉब्लम के बारे में भी गुरुजी ने करीबी से हमें हेल्प किया है, इतना संभाला है कि उनको जितना भी थैंक यू बोलूं उतना कम है। संगत जी गुरुजी ने हर मोड़ पर सपोर्ट किया है और इतनी हिम्मत दी है और जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत होती है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा मेरे सामने कोई ना कोई रास्ता ले आ देते हैं जिससे मुझे वो चीज़ मुझे वो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। और अभी कुछ दिन की बात है, मेरे बच्चे का बड़े बेटा जो है उसके स्कूल में विंटर ड्रेस की रिक्वायरमेंट थी और मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे लग रहा था कि मैं कैसे अरेंज करूँगी, पैसे कहाँ से अरेंज करूँगी। हस्बैंड से बार-बार बोल रही थी कि मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दो, बच्चों के लिए करना है, फ़ीस जमा करनी है, सब करना है। लेकिन क्या हुआ कि सडनली मुझे ध्यान आया कि एक मैम हैं जो कि
मुझे हेल्प कर सकती हैं। और वो उनका नाम भी मेरे दिमाग में मेरे गुरुपा ने ही डाला कि उनसे मैं बोलूँ तो वो मेरी मदद हमेशा करने को तैयार रहती हैं और हमेशा करती भी हैं। क्योंकि कभी मैंने कोई उनकी मदद की है जिसके वजह से शायद वो इतना मुझे मानती हैं। बट गुरुपा, इस बार तो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वही उनको गुरुपा ने ही भेजा मेरी मदद करने के लिए, सच में संगत जी। और उन्होंने क्या किया, जब मैंने उनसे मांगा उन्होंने वो तुरंत अग्री हो गई और उन्होंने मुझे 3000 रुपये ट्रांसफ़र किए, जिस वजह से मैं अपने बच्चे की विंटर ड्रेस ले पाई। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मेरी हेल्प करवाने के लिए। और मेरे बच्चे के लिए की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और बस गुरुपा, बस मैं जिस चीज़ के लिए अपने स्टेप बढ़ा चुकी हूँ अपने बच्चों के हक के लिए, आप बस उसमें मेरी हेल्प करिएगा। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि गुरुपा कहीं न कहीं मेरे मेरे हस्बैंड के साथ 15 साल का 14-15 साल का ये मेरा जो रिश्ता था, मेरे हस्बैंड ने इसे एक झटके में तोड़ दिया। मुझे नहीं पता मैंने कहाँ क्या कमी कर दी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। बट मैं उस रिश्ते को अभी भी नहीं छोड़ पा रही हूँ, किसी भी तरह से नहीं भूल पा रही हूँ। और हाँ, गुस्सा है ज़रूर, कभी लगता है कि बदला लूँ, लेकिन गुरुपा कहते हैं कि नहीं पुत्र, बदला नहीं लो, बदला लेना सही नहीं है, मैं सज़ा दूँगा। बस तू मंत्र जाप कर, सिमरन कर, शुक्राना कर। बस यही सोच कर के मैं रुक जाती हूँ कि गुरुपा है ना। लेकिन सच कह रही हूँ संगत जी, मैं उस रिलेशनशिप से चाहकर भी लेट गो नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, पर नहीं कर पा रही हूँ। कभी बच्चों का सोच करके, कभी इतना पुराना रिश्ता सोच करके, कभी उन अच्छी चीज़ों को याद करके, कहीं से भी मैं उस चीज़ को भूल नहीं पा रही हूँ। तो बस गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुपा, मुझे अगर ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा नहीं है तो प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, मेरे दिल दिमाग हर जगह से इस रिश्ते को दूर कर दीजिए। और अगर आगे जाकर ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा होना है तो फिर इसमें सब कुछ सही कर दीजिए। खैर, अब तो बहुत चीज़ें आगे बढ़ गई, तो मैं भी कुछ लीगल स्टेप के लिए अब आगे बढ़ी हूँ, ताकि मुझे और मेरे बच्चों को कुछ फ़ाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। तो बस गुरुपा से यही अरदास है कि जो स्टेप मैंने लिया है उससे गुरुपा मेरी मदद करें, मुझे हिम्मत बख्शें। और बस मुझे मेरे पीछे हमेशा मेरे साथ खड़े रहें। अ, बस यही कहना चाहूँगी संगत जी। और जैसे अब तक गुरुपा ने हिम्मत दी है, ऐसे मुझे हिम्मत देते रहें। तो थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू, लव यू गुरुपा। मेरे साथ देने के लिए, मुझे हिम्मत बख्शने के लिए थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग संगत जी, मेरे पास बहुत टाइम से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, बेटा तेरे घर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, संभल के रह, बिजली का करंट लग सकता है, संभल के रह। मेरे को भी हमेशा टेंशन लगी रहती थी, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, और जहाँ मैं किराए के मकान में रहती हूँ वहाँ पे भी ये तार वगैरह में थोड़ी ऐसी दिक्कत सी रहती है, तो मुझे हमेशा डर ही लगा रहता है। तो ऐसे ही हुआ संगत जी, एक दिन मैंने घर का काम किया, सारा कुछ किया, एकदम लाइट चली गई। देखा तो सबकी आस पड़ोस में सबकी लाइट आ रही है, हमारी नहीं आई, बार बार ब्लिंक कर रही, आई फिर ब्लिंक करी फिर बंद। अब समझ में नहीं आया। तो वो देखा
तो हमने जहाँ से तार लिया हुआ था बालकनी में इन्वर्टर रखने के लिए, संकट जी उस तार में आग लग गई। तो मैंने जल्दी से मेन स्विच की वो बंद कर दी, सारी लाइट्स वगैरह जो मेन स्विच होता है उसको मैंने बंद कर दिया, उससे वो आग बुझ गई। तो उस दिन बच गए हम, गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट हमारा उस दिन टाल दिया। ऐसे ही संगत जी कुछ दिन बाद फिर ऐसे ही हुआ कि फिर इन्वर्टर में कुछ दिक्कत होने लगी उसके तार में ही फिर से। तो उस टाइम भी ऐसे हुआ कि हम बैठे आराम से बैठे हुए थे, तो मेरा बेटा आता, मम्मी देखना लाइट ब्लिंक कर रही है। मैंने कहा बेटा ऐसा तो लग नहीं रहा। कह रहा नहीं देखो। फिर देखा हमने तो उसने कहा मम्मी फटाफट आप एक काम करो, इन्वर्टर का जो पहले हमने स्विच बंद किया था उस टाइम, आप वो वाला स्विच बंद करके तार निकाल दो, कहीं उसमें ही प्रॉब्लम ना हो। मैंने फटाफट उसी तार को लिया और बंद कर दिया, वहां से तार निकाल के बंद कर दिया। और उसके बाद जब हमने इन्वर्टर वाले को बुलाया तो उसने वही बताया कि इसकी सारी तार खराब हो गई थी, तो उसकी वजह से उसमें दिक्कत हो रही थी। तो देखिए संगत जी, उस टाइम गुरु जी ने इतने सत्संग में मुझे बार बार बोला था और मेरे ये कष्ट इतने छोटे में ही काट दिए, किस तरीके से हमें बचाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। और इससे पहले भी मैं अपना एक सत्संग पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि उस टाइम मेरे को तब भी शुरू शुरू में जब मैसेज आए थे तो मैं अपना जो हमारा अपना मकान है वो सामने ही है, वो थोड़ा छोटा है, तो इसलिए हम सामने वाली बिल्डिंग में 2 BHK फ्लैट में किराए पे रहते हैं। हमारा जो है वो 1 BHK। तो हम जिससे मैं मेरे बच्चे और मेरे मदर ना हम एक साथ ही एक फ्लोर पे रह सकें, इसलिए हम सामने किराए पे रहते हैं। तो उस टाइम मेरे को भी उस टाइम भी मैसेज आ रहे थे कि बेटा तुम्हारे घर में शॉर्ट सर्किट होने वाला है, ध्यान रखो। अब मैं भी डर तो लग ही रहा था क्योंकि पहले भी 2 बार मेरे साथ इस तरीके से हो चुका था। रात को भी मैं सोती थी तो भी मुझे डर लगता, बार बार उठती जरा सी भी स्मेल आती तो भी मुझे डर लगता था। मैंने कहा गुरुजी के मैसेज भी आ रहे हैं, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। और बीच में भी कई बार ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को मीटिंग के लिए एक आध बार बाहर जाना पड़ा था, तो उस टाइम भी मुझे डर लगा रहा था। मेरा बेटा है रात को कब पढ़ता है, थोड़ा जागा रहता है, तो उसको मैं बोल के सोती थी बेटा तू पढ़ रहा है, देखता रहे स्मेल आए तो मुझे बता दी। उसने कहा ठीक है मम्मी, होगा तो मैं देख लेंगे। अभी ऐसे ही था। तो उस दिन संगत जी ऐसा हुआ कि जो नीचे हमारा मकान बना हुआ है वो हमारा 5 मंजिल बना हुआ है, 1 BHK का। तो उसमें नीचे ही मेरे हस्बैंड ने ऑफिस बनाया हुआ है, तो उसके अंदर वो बैठते हैं। तो उस दिन वो बैठे भी नहीं, वो अपने ऑफिस की मीटिंग के लिए कहीं चले गए। तो हमारा जो गेट है उसी के बाहर मीटर लगा हुआ है, मीटर में है के साइड में तार में आग लगी। तो वो तो हमारा वहीं से गली में से बाहर से कोई लेडी जा रही थी, उन्होंने देखा तो उन्होंने बता दिया नीचे कि उनको बोल दो कि उनके इसमें आग लग रही है। इतने मैं नीचे गई थी तो इतने आस पड़ोस के लोगों ने इसमें मिट्टी डाल के आग बुझा दी थी। ये और संगत जी वो तो ना गुरुजी उस बंदे को भेजते ना हमें पता लगता और हमारी पूरी बिल्डिंग में आग लग सकती थी। इस प्रकार गुरुजी ने हमारे इतने बड़े कष्ट को इतने छोटे से में ही टाल दिया। और फिर बिजली वाले को हमने बुलाया, उन्होंने फटाफट कहा कि ये तार वगैरह थे, तार को चेंज कर दिया और उसके बाद अब सब चीज ठीक है। अब भी मैसेज आते रहते हैं, फिर भी डर लगा रहता है कि बेटा करंट लग सकता है, संभल के काम कर, किचन में ना होगा। गुरु जी हैं तो इसलिए थोड़ा शांत रहते हैं और मन में तसल्ली रहती है, गुरु जी हैं सब संभाल लेंगे। ये देखिए गुरु जी हमारे इतने ऐसे ऐसे कष्ट होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते, और हमारे अगर गुरु जी हमारे ऊपर कृपा ना करें तो पता नहीं कितने बड़े बड़े कष्ट हो जाए। तो इसमें गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ कि आप अपनी कृपा हमारे पर इस तरीके से बरसाते हैं और हमारे इतने बड़े कष्ट को इतने छोटे से में ही टालते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उन अंकल का भी शुक्राना जो हमारा ये सत्संग रिकॉर्ड, हमारा ये सत्संग
रिकॉर्ड करते हैं और सबको सुनाते हैं। उनका भी लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं राजपुरा पंजाब से रिंकू शर्मा बोल रही हूँ। संगत जी, पता नहीं आजकल क्या चल रहा है। मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो बाहर रहते हैं तो बड़े खुश रहते हैं। जैसे ही घर के अंदर आते हैं बिना वजह छोटी सी बात पे क्लेश बस इतना बड़ा कर देना। चाहे मैं जितना मर्जी चुप रहूं, बस बोलने पे मजबूर कर देना। पता नहीं क्या होता है। तो मैं इन सब चीज़ों से ना बहुत परेशान हो चुकी हूँ। रोती हूँ बहुत ज़्यादा। कल रात की बात है, एक टमाटर के पीछे उन्होंने इतना बड़ा झगड़ा कर दिया। सैलेड में टमाटर नहीं था तो उसको लेके उन्होंने झगड़ा कर दिया। बाहर खाना खाने चले गए। तो बस क्या बताऊं संजय जी। तो सारे घर के बीच जब जो जो से बोलते हैं, गाली निकालते, कई बार मारने भी लग पड़ते हैं। तो गुरुजी आप उनकी बुद्धि सही कीजिए। कोई ब्लैक मैजिक है या नेगेटिविटी है उनके ऊपर, उसको दूर कीजिए। मुझे ये सब बातें नहीं आती समझ में, और ना ही मैं ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के बारे में कुछ इतना जानती हूँ, ना मुझे इन बातों पे यकीन है। आप अगर है तो जिसने किया है उसको भी रोको, और जो लोग मेरे परिवार पे ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी छोड़ते हैं उन लोगों को मुझसे दूर कर दो और उनको सद्बुद्धि दो कि ताकि वो ऐसा ना करें। गुरुजी कब मैं रात को रोती रही, सुबह भी उठ के रो रही थी। तो जैसे ही मैंने अपना फेसबुक खोला तो उसमें गुरुजी का मैसेज आया कि तू मेरी बेटी है, तू रोया ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल है, तेरे अंकल दी अक्ल ते पत्थर पे हुए ने, पर तू चिंता ना कर, मैं ठीक कर देंगा। शुक्राना 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 गुरुजी, आप मेरे दिल की बात इतनी जल्दी सुन लेते हो। मैंने आपको अपना पापा भी माना, आप मेरे गुरु भी हो, तो मुझे सही रास्ता दिखाइए गुरुजी। गुरुजी ने मुझे 3-4 दिन पहले अपना लाइव सत्संग भी सुनाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे टेलीपैथिक मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन मैं उसको अपनी ब्लेसिंग दे दूंगा। तो संगत जी, हम सत्संग सुन रहे थे जब हमने लंगर प्रसाद किया, तो मैं जल प्रसाद ब्लेस करवाने के लिए बोतल लेने के लिए बेटे को भेजा। मैं कहा बोतल ले आओ, मैं घर के लिए जल प्रसाद ब्लेस करवा लेती हूँ। सॉरी संगत जी। तो बेटा जब बाहर आंटी से जल प्रसाद लेने गया तो उन्होंने जल प्रसाद तो बाद में दिया, पहले उसको गुरुजी के नाम का एक छल्ला दे दिया जो उसकी बाइक पे लगा दिया उसने। भोले बाबा जी का छल्ला लगा था और साथ में उसने वो भी लगा दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बेटे को, पता नहीं कौन सा संकट आने वाला है, कैसा आने वाला है, आपको सब पता है। वो जाकर बाइक पे जाता है स्कूल, जिम वगैरह या कोई सामान लेने, तो हमें नहीं पता क्या होने वाला, लेकिन आपने उसको पहले ही ब्लेस कर दिया और मुझे पॉकेट स्वरूप भी मिला वहां से। इसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मुझे गुरुपूरब वाले दिन गुरुजी ने जब नगर कीर्तन आ रहा था तो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, जबकि बटरफ्लाई शाम के टाइम नहीं आती हैं, लेकिन उस टाइम 5 बज रहे थे। तो वहाँ पे ब्राउन कलर में एक बटरफ्लाई मेरे ऊपर से होकर गई। इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और जब से गुरुजी ने मेरी बाह को पकड़ा है तब से मेरे घर गैया आना बहुत शुरू स्टार्ट हो गई हैं। घर के अंदर आ जाती है, मुझसे प्यार लेके जाती है, मुझे प्यार देती हैं। इसके लिए बड़ा बड़ा शुक्राना गुरुजी। मैं बटरफ्लाई
अपने मंदिर पे स्टिक लगाने की सोच रही थी, लेकिन सत्संग सुना तो उसमें एक आंटी ने बताया कि गुरुजी ने उनको बोला कि आर्टिफिशियल चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, वो नहीं लगानी। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं एक शुक्राना सत्संग आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ, गुरुजी की हुक्म से, गुरुजी की आज्ञा से। उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हमारी इतनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात सुनते हैं और वो हमारा इतना ध्यान रखते हैं ना कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये है तो वैसे छोटा सा शुक्राना सत्संग, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात भी है। जैसे कि मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ और आपको पता है इंडियन मेंटेलिटी कुछ ऐसी हो जाती है कई लोगों की। सोसाइटी में हमारे यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करते हैं कई लोग जो थोड़े एज्ड होते हैं। मैं एज अ टीचर हूँ और मैं एक्टिवा पर अपने स्कूटर पर मॉर्निंग में स्कूल जाती हूँ। तो जैसे अब विंटर्स के दिन है तो एक्टिवा स्टार्ट नहीं होती है तो उसको किक लगानी पड़ती है, तो वो मुझे थोड़ी उसमें प्रॉब्लम आती है, मेरे से किक नहीं लगती। तो कुछ दिन पहले ऐसे ही हुआ कि एक बारी हुआ स्टार्ट नहीं हुई, मैंने कार ले ली क्योंकि मैं लेट हो रही थी। 2 बारी हुआ, दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, स्टार्ट नहीं हुई, फिर मैंने फिर कार ले ली। अब मेरी सैलरी तो इतनी है नहीं कि मैं बड़ी कार में जाऊँ और वो मैं अफोर्ड नहीं इतना कर सकती। और वैसे भी घर पे भी एक ही कार है और वो मेरे पापा को कार चाहिए होती है। तो मैंने क्या किया, सिक्योरिटी गार्ड को फिर 3rd डे बुलाया, 4th डे भी उसको बुलाया, उसे किक लगाई और फिर एक्टिवा स्टार्ट हुई और मैं स्कूल आई। 2-3 दिन कंटिन्यूटी ऐसे ही होता रहा कि मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती थी और वो किक लगाता था और मैं थैंक यू भैया कह के अपने स्कूल के लिए निकल जाती थी। तो जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए, जो ओल्ड एज मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, उन्होंने बातें बनानी शुरू कर दी कि ये पता नहीं कि सिक्योरिटी गार्ड को पार्किंग एरिया में लेके जाके पता नहीं क्या बात करके है। उन्होंने मेरे पापा को एक बार ही कहा कि आपकी बेटी ना सिक्योरिटी गार्ड को लेके जाती है पार्किंग एरिया में, सब ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है, सब ठीक है। तो मेरे पापा ने मुझे ये बात बताई तो मुझे बहुत इस चीज का फील हुआ। मैं रो भी पड़ी कि लोगों की इतनी सोच गंदी, इतनी नीच सोच है कि लाइक मतलब बहुत मुझे फील हुआ इस चीज का। और उसके बाद मैंने पापा को सारी बात बताई, क्योंकि मैंने पापा को पहले बार इसलिए ये बात नहीं बताई थी, पापा मम्मा को, क्योंकि मेरे पापा मम्मा मेरे ब्रदर जिद कर रहे थे कि तू न्यू एक्टिवा ले ले। तो मैं उनको कह रही थी कि नहीं, मैंने न्यू एक्टिवा नहीं लेनी, अगर मैं लूंगी तो मैं न्यू कार लूंगी अपने लिए छोटी, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी कार है। तो कि सो डैट वो चीज छोटी कार लूंगी कि सो डैट मैं अफोर्ड कर पाऊँ वो चीज को अपनी ही खुद की सैलरी से। तो बस इसीलिए मैंने इनको ये बात नहीं बताई। अगर मैं उनको ये बात बताती कि मेरे को एक्टिवा की से प्रॉब्लम आ रही है तो उन्होंने मेरी नहीं सुननी थी, उन्होंने एक्टिवा मुझे ले देनी थी। इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को ये बात नहीं बताई। तो जब मेरे को पता चला कि ऐसे पापा को आंटी अंकल ने बोला है, तो मैंने ना पापा को सारी बात बताई। तो मेरे पापा भी गुस्से में आ गए। मेरे पापा कहते कि तू एक्टिवा ही ले ले। नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लेनी, तो कोई बात नहीं। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं जब रो रही थी, मेरी आंखें भर आई और मैं थोड़ा बहुत उदास हो गई। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा और मैंने गुरुजी को शिकायत की। मैंने कहा गुरुजी देखो लोग कैसे बातें करते हैं, मैं तो सही हूँ अपनी जगह और देखो उन्होंने मेरे करेक्टर पे ही उंगली उठा दी। मैं बहुत ही अंदर से फील कर रही थी कि जैसे पता नहीं एक लड़की होके और डिवोर्सी होके पता नहीं क्या मैंने गुनाह कर दिया हो। फिर उसके बाद मैंने आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने ये बात बोली नेक्स्ट डे मेरे जब एक्टिवा फिर नहीं स्टार्ट हुई, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी आपका नाम लेके स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने सिक्योरिटी गार्ड को नहीं बुलाना। आप मानोगे नहीं संगत जी, वो एक्टिवा स्टार्ट नहीं हुई। सिक्योरिटी गार्ड अपने आप मेरी तरफ एक आ रहा था, तो वो अपने आप रुका और कहता दीदी क्या हुआ, आपकी एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही है, लाओ मैं किक लगा देता हूँ।
संगत जी वही अंकल आंटी वहां से निकल रहे थे, वॉक कर रहे थे, उन्होंने खुद देखा कि मैं साइड पे खड़ी हूँ और भैया अपने आप आया और उन्होंने किक लगाई एक्टिवा पे। तो ये चीज तो मेरी उन्होंने मतलब दिखा दी गुरुजी ने कि ये टिक के लिए ही सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते थे। ये तो उन्होंने मेरे जस्टिफाई कर दिया इस बात को। और नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आपका नाम लेके एक्टिवा स्टार्ट कर रही हूँ, सेल्फ लगा रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने किसी सिक्योरिटी गार्ड को नहीं बुलाना और ना ही मैं बुलाना चाहती हूँ, अब आप ही देखो। संगत जी वो दिन है और आज 2 महीने हो गए इस बात को, भी महीने से भी ऊपर हो गया, मेरी एक्टिवा खुद स्टार्ट होती है। मैं सेल्फ लगाती हूँ, हार्डली 1 मिनट लगता है और मेरी एक्टिवा खुद स्टार्ट होती है। मुझे किक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही लगवाने की जरूरत पड़ती है। मतलब गुरुजी ने मेरी इतनी सुनी है, मेरे लिए छोटी सी बात है, छोटा सा शुक्राना। और जैसे ही एक्टिवा जब स्टार्ट होती है मैं गुरुजी को हमेशा ये बोलती हूँ, गुरुजी शुक्राना, क्योंकि मैं अभी एक्टिवा लेना नहीं चाहती। मैं अगर लूंगी, मैं गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ, गुरुजी अगर दिलाना तो कार दिला दो, जो मैं वो कार दिला दो छोटी सी जो मैं अफोर्ड कर पाऊं। ये गुरुजी हमारी इतनी छोटी से छोटी बात सुनते हैं ना, और इतना, जैसे गुरुजी के कई बार मैसेजेस आते हैं, तेरी एक दोस्त है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे। तो मैं गुरुजी से हमेशा ये क्वेश्चन पूछती थी, गुरुजी वो कौन है, मुझे आप एक बार इशारा दो, मैं छोड़ दूंगी, पर मेरे को अब एक बार इशारा दो कि वो मेरी दोस्त कौन है। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने मुझे 3-4 महीने बाद, अभी पिछले हफ्ते ही मुझे अपने ही एक दोस्त के मुंह से बताया कि यार वो तेरे बारे में बहुत गंदी बात करता है। और वो मेरा दोस्त इतने सालों से है, मैं कभी उससे मिली नहीं। हाँ, मेरे किसी आगे नोन में था, तो तब हमारी फोन पे बात होनी शुरू हुई। तो वो भी डिवोर्सी है, वो अपने दुख मेरे से साझा करता था, मैं उससे अपने दुख साझा करती थी, और हमारे बीच में ऐसा जैसी कोई गलत मलत बात नहीं होती थी, जस्ट दोस्तों वाली ही बात होती थी। और ये बात मेरे पेरेंट्स को भी पता है, मेरी फैमिली को भी पता है, मैंने कुछ उनसे हाइड नहीं किया हुआ। तो मेरे को जब पता चला उसने मेरी पीठ पीछे मेरे ही दूसरे दोस्त को मेरे बारे में गलत मलत बोला, जो कि मुझसे सुना नहीं गया, और जब वो मेरा दोस्त मेरे बारे में ही मुझे बात बता रहा था, तो तब मेरे गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप मेरे सामने था, और मैं गुरुजी की तरफ ही देख रही थी, और मेरे को घबराहट होनी शुरू हो गई कि इस हद तक गलत बोल सकता है कोई मेरे बारे में। मैंने तो कुछ ऐसा जैसा किया भी नहीं, कुछ ऐसा कहा। और मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि मेरे मम्मा से ही कहते हैं कि लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि सोसाइटी होगी या लड़की होगी, इनकी सोच थोड़ी ऐसी ही हो जाती है। वो सोचते हैं लड़की डिवोर्स या अकेली कैसे रहती है, तो वो गलत बात करते हैं, गलत मीनिंग निकालते हैं। और मैं अपनी मम्मी को गलत कराती थी कि नहीं मम्मा, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, दोस्त भी बन सकते हैं। पर मैं गलत थी। उस टाइम पे मैंने गुरुजी से माफी मांगी कि मैं अपनी मम्मी को गलत बोलती थी। सॉरी गुरुजी, मुझे मम्मा को नहीं ऐसे बोलना चाहिए था, और मेरी मम्मा ही सही थे। और मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि आपने मुझे रियलिटी दिखाई। और आज के बाद मैंने अपने दूसरे दोस्त को बोला कि मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी, और अगर वो तुझे बीच में डाल के मेरा पैचअप भी कराने की कोशिश करे, मुझसे बात करने की कोशिश करे, तो मैंने तेरे से बात करनी भी बंद कर दी, पर मैं अब उस इंसान से बात नहीं कभी करूंगी जिंदगी में। और वो उसने भी ये बात को एग्री किया। गुरु जब आई छोटी से छोटी बात सुनको समझते हैं और हमें पूरा से ही रास्ता दिखाते हैं। गुरु जी जैसे तो कोई भी नहीं है सच में। गुरु जी अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता, मैं पल पर यही सोचती हूँ। और गुरु जी आपने मेरे सिस्टर को 2 बच्चे ब्लेस किए। कहाँ वो एक के लिए तरसती थी, कहाँ जो उसके पास 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। वो गुरुजी आप ही के बच्चे हैं, आप ही के ब्लेस किए हुए बच्चे हैं। पर गुरुजी जो उसका लड़का है वो बहुत ही गुरुजी वो जो उसका लड़का है वो बहुत ही दुख देख रहा है हेल्थ इश्यू से। अब आज उसको फंगस हो गया है प्राइवेट एरिया पे, और उसको हर्निया का शक डाला है। कहा कि अगर ठीक नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुजी 3 महीने का बच्चा, बहुत ही छोटा है, 2 बार हॉस्पिटलाइज हो चुका है।
प्लीज गुरुजी, वो आप ही का बच्चा है, उसको ब्लेस करो, उसको अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, उसके साथ रहो। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी लुधियाना से हूँ। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी के मेरे को मैसेज आ रहे थे कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने अपना पिछला शुक्राना सत्संग 11 नवंबर को शेयर किया था। तो अब आज 21 नवंबर है, तो मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने अपना पिछला सत्संग जब शेयर किया था, तो मैंने यही बताया था कि पहले मैं दिवाली से शुरू करती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। जय गुरुजी। जब धनतेरस थी तो सारा दिन निकल गया, हमारे घर पेंट वाले लगे हुए थे, मतलब पेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, मतलब घर में इतना काम था कि फुर्सत नहीं मिली कि कुछ लाने के लिए। तो जिस दिन धनतेरस थी तो सारा दिन निकल गया, तो रात के करीब 10:30 बजे हम बाजार से सामान वगैरह लाने के लिए गए कि जो दिवाली के दिन गिफ्ट देने हैं। तो मेरे अंकल जी मेरे साथ गए, तो वो बोले कि तुमने कुछ लिया नहीं है धनतेरस का? मैंने बोला नहीं, टाइम नहीं लगा, चलो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, चल ले लेते। मैंने बोला चलो एक लोटा ले लेते। मैंने गुरुजी का लोटे का मैंने ब्लेस करवाया गुरुजी से कि मैं उसमें उनका गुरुजी का जल प्रसाद बना सकूं और मैं गुरुजी से ब्लेसिंग ले सकूं उस जल प्रसाद की। तो मैंने फिर रात को एक लोटा लेके आई, तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी कोई चीज़ ली के, मेरे लिए तो वो ही बहुत बड़ी चीज़ थी कि वो उसी दिन आया कि धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी आती है, तो लक्ष्मी माता गुरुजी आए मेरे घर में लक्ष्मी माता जी के रूप में। जय गुरुजी। तो संगत जी, मैं आगे बताना चाहती हूँ कि जब करवा चौथ था तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बाजार लेके गए कि चल मैं तेरे को सूट दिलवाता। तो उन्होंने मेरे को इतना अच्छा सूट दिलवाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो मैंने बोला भी नहीं, रहने दो, टाइम नहीं है। नहीं, वो बोले नहीं चल मेरे साथ। उन्होंने मेरे को रेडीमेड सूट दिलवाया 2600 का। मेरे को बहुत खुशी हुई, वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो जय गुरु जी कि आप मेरे को इतने अच्छे केयरिंग हस्बैंड दिए हैं कि जो वो मेरा बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जय गुरु जी। क्योंकि आप बोलते हैं ना कि तेरी जोड़ी मैंने बनाई है, वो भी भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। मैं भी शुरू से ही भोले बाबा को बहुत मानती हूँ। मैं छोटे बचपन से ही जब अपनी होश संभाले व्रत रखती हूँ, भोले बाबा को बहुत रखती हूँ। मैं अब भी 16 सोमवार रखती हूँ। मेरे को ऐसा होता है जैसे सावन के व्रत आते हैं, वो तो मैंने रखने में 16 सोमवार एक बार छूट जाए मैं फिर रख लेती हूँ। मैं शिव पुराण जी पढ़ती हूँ, शिव चालीसा जी रोज पढ़ती हूँ मंदिर में जाके। शिव पुराण जी पढ़ती हूँ मैं, मेरा कंटिन्यू चलता रहता है। तो मतलब भोले बाबा की बहुत ज़्यादा कृपा है। तो अब तो गुरुजी जुड़ गए हैं, तो गुरुजी ने हमें अपने साथ, हम कहाँ जुड़ गए, तो गुरुजी ने तो अपने साथ हमें जोड़ा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है कि उन्होंने मेरे और मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया है। हम दोनों ही भोले बाबा के बहुत भक्त हैं। तो गुरुजी का तो क्या कहना। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग में बोल रही हूँ कि बता रही हूँ कि मैंने फिर अपना सत्संग 11 नवंबर को शेयर किया था। तो मैं संगत जी बताना चाहूँगी कि मैंने एक अपने जो चैनल पे मैं शेयर किया था उनका मेरे पास सिस्टम नंबर से था। मेरे को ये नहीं मालूम था कि वो किस नाम से है चैनल, या मतलब कौन से अंकल जी उनको मतलब अंकल जी के नाम पे है चैनल। तो मेरे को ये नहीं पता। तो मेरे को ये नहीं पता, मैं अपना सत्संग शेयर कर दी कि वो आएगा कि नहीं आएगा। मेरे भी सुनने की इच्छा थी कि मैं सुनूं अपना सत्संग। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको एक मैसेज भी डाला था ग्रुप में कि आपका चैनल कौन सा है, प्लीज़ मुझे बता दीजिए किस नाम से है। तो उन्होंने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो मेरा मन थोड़ा सा वो नहीं, चलो रिप्लाई नहीं दिया। मेरे को ये था कि पता नहीं कि मेरे सत्संग शेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कि किसी संगत जी के पास पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, कि ब्लेसिंग उनको मिल रही है कि मेरे राही से मेरे कोई ऐसे दुख दर्द कष्ट है जो मेरे कट गए हैं, आगे वो भी किसी के काम आ जाए, किसी को ब्लेस हो जाए।
तो संगत जी मैंने अंकल जी से पूछा, मेरे को ये भी नहीं पता था कि वो अंकल जी है, आंटी जी है, कौन शेयर कर रहा है। तो मैंने उनसे पूछा चैनल में, उन्होंने मेरे को बताया नहीं। तो मैंने अपना सत्संग शेयर कर दिया। तो उनका मेरे को मैसेज आ गया कि आंटी जी आपका रात को सत्संग शेयर हो जाएगा। तो मैंने मंडे को डाला था, तो मेरे को 10 नवंबर को मैसेज आ गया था कि थर्सडे को आपका नहीं 9 नवंबर को आ गया था मैसेज कि आपका सत्संग शेयर हो जाएगा। तो वो 10 नवंबर को गुरुवार को शेयर हो जाएगा। मैं कहा ठीक है। तो मेरे को मन में था कि मेरे को चैनल का नाम पता लग जाए। तो संगत जी मेरे को चैनल का नाम नहीं पता लग रहा था। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। मैंने बोला गुरुजी अब मैंने नहीं उनसे पूछना कि आपके चैनल का कौन सा नाम है, कि मैं जब सुबह उठूँ, क्योंकि मैं कान में हेडफोन लगा के अपना काम करती रहती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ। तो मैंने बोला कि मैं गुरुजी से बोला कि गुरुजी अब आप जब मैं सुबह उठूँ तो मैं पहला सत्संग जो चलाऊँ ना उसमें मेरा सत्संग हो, तो मैं गुरुजी मान जाऊँ। मानना तो क्या, गुरुजी मानते ही हैं आपको, ऐसे कोई हो नहीं कि मेरे को विश्वास हो जाए। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैंने सुबह उठी, मैंने पहला सत्संग लगाया। उसमें था कि आप तुम्हारे किचन में कुछ ऐसी दिक्कत आने वाली है, ऐसे कोई मैसेज था। तो मैंने देखा, तो मैंने सुना शुरू किया। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 2 सत्संग सुने, तीसरा सत्संग उसमें मेरा था। मैंने जय गुरुजी बोला, मेरे को इतनी खुशी हुई, विश्वास हो गया कि मैंने गुरुजी से रात अरदास लगाई, गुरुजी ने पूरी कर दी। जय गुरुजी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी कि आप मन में सोचो तो सुबह हाजिर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना भाई। संगत जी मैं अपने अगले सत्संग में अपना छोटे बेटे का सत्संग शेयर करी। मैंने पिछले सत्संग में भी कहा था कि वो बीमार रहता है, उसके ऐसे प्रॉब्लम रहती है कि चलो वो कराटे खेलता है, ठीक है। अब संगत जी ऐसे हुआ कि 12 नवंबर को 11 नवंबर को मैंने सत्संग शेयर किया। जब संगत जी 14 अ, नवंबर को मेरा सत्संग शेयर हो गया था, तो मैंने 15 नवंबर को जब गुरु नानक देव जी का बर्थडे था, तो उस दिन क्या हुआ, बच्चों को छुट्टियां थी, 4 छुट्टियां थी, तो मंडे से उनके एग्जाम शुरू होने थे। तो मैं संगत जी वो बाहर खेला था, मैं उसको दोपहर में पढ़ा भी रही थी। मैंने बोला कि तेरा काम पेंडिंग है, थोड़ा सा काम कर ले। वो नहीं बोला मम्मी मैंने बाहर खेला है। वो 10 साल का है संगत जी, वो बाहर खेलने चला गया। और मैं सपने में भी उसको, मैं ना थक गई थी। मैं सुबह 4 बजे, 4:15 बजे उठती हूँ, तो मैं थक गई। मैं दोपहर को लेट गई, इसको पढ़ू के। मैं कहा चलो मैं अब थोड़ी देर लेटूंगी। तो मैंने उससे कहा कि तू पढ़ ले, कहना नहीं मैंने जा रहा हूँ। मैंने को संगत जी अम्मा ने, मेरे को सपने में भी ये बात आ रही थी कि मैं उसको डांट रही, तू पढ़ता नहीं है ना, तू देख ले तेरे नंबर कम आ जाएगा, ऐसे ऐसे ना मैं उसको कुछ बोल रही थी। इतने में संगत जी एकदम आवाज आई कि उसका फ्रेंड आया कि शिवम गिर गया है, उसका नाम शिवम है, तो वो गिर गया है, वो रो रहा है। तो मैं एकदम से उठी, मैं को उसको चोट लग गई है। मैं एकदम से बाहर गई, तो संगत जी अब वो लंगड़ा के आ रहा था, इसके लेफ्ट लेग में ना, ऊपर हिप में के नीचे उसके चोट लग गई। तो वो ऐसे था, साइकिल पे खड़ा था, किसी ने साइकिल मार दी, वो नीचे गिरा इतनी जोर से, वो एकदम हड्डी पे इतनी जोर से उसके चोट लग गई संगत जी। उसकी हड्डी आप मानेंगे हल्की सी अंदर से हिप के नीचे की बैक फ्रैक्चर हो गई, हल्की सी, मामूली, जैसे बोलते हैं ना हेयर फ्रैक्चर होता है, वो हो गया। तो संगत जी वो आके अंदर लेट गया। मेरे हस्बैंड घर पे थे, तो उनको भी छुट्टी थी, तो वो उनको टेंशन होने लगी क्या हो गया। तो उन्होंने बोला टांग हिला अपनी। वो बोले पापा मेरी टांग नहीं हिल रही। फिर मैं उसको बोलने लगी तेरे को बाहर जाने को किसने कहा था, ऐसे मैं गुस्सा करने लगी। तो मैं क्या अब देख ले, पेपर है तेरे, एग्जाम है, तू देख ले। तो संगत जी क्योंकि उसका संडे को स्टेट की चैंपियनशिप भी थी कराटे की, इसने फिर खेलने जाना था। अब उसके चोट लगी, मेरे को वो भी ध्यान, मंडे को एग्जाम है मेरा, वो भी ध्यान। मैं इसी बात पे गुस्सा करूँ कि तू मेरी बात मानी नहीं, तो अंदर रहता ना चोट लगती। पर जो होना है पता नहीं, ज्यादा कुछ होना था, थोड़े में कट गया संगत जी। चलो गुरु जी की महिमा, गुरु जी छोटे में कष्ट टाल देते हैं। तो मेरे अंकल जी गाड़ी लाए, फटाफट निकाल के, दोनों ने उसको बिठाकर मेरे बड़े बेटे के साथ ले गए। तो जब वो वहां जाके एक्सरे करवाया, वो मालिश वाले के पास ले गए जो मालिश वगैरह करते, तो उसने जब एक्सरे किया तो उसमें हेयर फ्रैक्चर आया, कि हल्का सा फ्रैक्चर आ गया। तो उसने ना बैक पे ना उसके ऐसे ही पट्टी खींच के लगा दी कि इससे थोड़े से खिंचा रहे।
तो वो घर पे आके लेट गया, तो वो सब पे सभी घर वाले सभी गली वाले देखने आ गए, क्या हो गया क्या हो गया। हमने बोला ऐसे ऐसे। चलो अब क्या करना था, अब लेट गया, मेरे को वो भी टेंशन की रात को कुछ ना दर्द ना हो। तो हमने ये मेरे अंकल जी फिर अपने उसके एक्सरे लेके डॉक्टरों के पास भागे गए कि मैं दिखा के आऊँ कि क्या है क्या नहीं है। तो वो उन्होंने हड्डियों वाले डॉक्टर के पास, कितने डॉक्टर पास अपॉइंटमेंट लगा, एक्सरे दिखाया, कोई बोला था फ्रैक्चर है, कोई बोला नहीं मामूली सा है, कुछ नहीं है, ऐसा दिक्कत नहीं है, कोई नहीं ठीक हो जाएगा, आप इसको 5 दिन की बेड रेस्ट हो, अगर नहीं दर्द ठीक हुआ, ज़्यादा हुआ तो कुछ फिर हम इसकी स्कैन कर लेंगे। तो संगत जी घर पे आ गए, टेंशन तो थी, दवाई दवाई ले आए हम। हमारे जो आप मैंने आपको अपने सत्संग में बताया था कि हमारे होम्योपैथिक एक फैमिली डॉक्टर है, हम उनके पास गए। उन्होंने बोला कि नहीं भैया इसके है कुछ मतलब थोड़ी ज़्यादा लगी है, क्योंकि ये हड्डी इतनी मजबूत होती है, जल्दी फ्रैक्चर नहीं होती, गिरने से जल्दी इतनी फ्रैक्चर नहीं होती, ये तो फिर मामूली सा गिरा है, कोई ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको कोई हड्डियों की कोई प्रॉब्लम ना होगी। उन्होंने पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम बताई थी संगत जी। तो मेरे हस्बैंड को और की टेंशन होगी। फिर मैंने बोला कुछ नहीं होगा, आप सुबह, मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैं गुरुजी इसका रातों रात एक्सरे में कुछ ऐसा कर देना कि इसके सुबह कोई प्रॉब्लम ना आए। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, सुबह जब मेरे हस्बैंड करवाने गए, उसको साथ में लेके गए सैटरडे को 16 नवंबर को, तो डिजिटल एक्सरे करवाया, उसको हड्डी वाले डॉक्टर के पास दिखा के लाए। तो एक्सरे में संगत जी आप मानेंगे कुछ नहीं आया। वो बोले कि नहीं कुछ नहीं है, बस आप इसको 5 दिन की बेड रेस्ट दो, इसको क्या ज़्यादा चले फिरे ना, तो ये ठीक है। तो संगत जी वो मतलब ठीक था, बिल्कुल ठीक, उस मतलब उसकी कोई ऐसा नहीं है। मैंने आता था बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे को इतनी तसल्ली हो गई। उन्होंने मेरे हस्बैंड ने तभी फ़ोन किया जब वो डॉक्टर के पास बैठे थे कि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि तुम आप अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दोगे। तो संगत जी वो बिल्कुल ठीक है, बट उसके थोड़ी सी टांग में दर्द हो रहा है। 1-2 दिन में स्कूल से भी फ़ोन आ गया कि आप इसको ले जाओ, नहीं तो इसको घर पे बिठाओ, पेपर ऐसे नहीं देने आ सकता, हम रो रो ही घर पे नहीं भेजेंगे। तो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं 20-20 मार्क्स वाले। तो वो बोला मैंने एग्ज़ाम देने गई, वो क्लास में टॉप करता है, वो बोला मैं नहीं, मेरे मार्क्स काटे जाएंगे फाइनल में इसमें, तो आप मैंने देने हैं। तो आज भी संगत जी आज 21 नवंबर है, वो एग्ज़ाम देने गया। सुबह वो बोला था कि पापा मेरे मतलब मेरे उसके सुबह टांग में दर्द होने लग गया। फिर मैंने बोला जय गुरु जी बोल, तू मंत्र जाप कर, कुछ नहीं होगा। मैं रास्ते में मंत्र जाप करती गई। 8 बजे उसका संगत जी स्कूल लगा, मैं उसको छोड़ने गई। आज एक और ना गुरु जी ने साक्षात दर्शन दे दिए। गुरु जी ने घर पे ही आ गए संगत जी। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। मैं अब आज 21 नवंबर में अपना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। मैंने रास्ते में जाते-जाते मैं बोल रही थी संगत जी कि गुरु जी का मंत्र जाप कर, तेरी टाँग ठीक रहेगी। फिर मैं करती गई। तो मैं ऐसे ही एक्टिवा पे वापस मंत्र जाप करते वापस घर पे आ गई। जब संगत जी मैंने ना मेरी थोड़ी-सी दूर की नज़र कमज़ोर है, तो मैंने चश्मा लगाया हुआ था। जैसे नीचे दिखे मेरे को इतना ध्यान से क्लियर नहीं दिखे, मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है, तो मैंने ना संगत जी चश्मा लगाया हुआ था। जब मेरा नीचे ध्यान पड़ा ना, संगत जी आप मानोगे दरवाज़ा हमारा बंद था। मेरे हस्बैंड अंकल अंदर बैठे थे, मेरा बड़ा बेटा सो रहा था क्योंकि उसको आज छुट्टी थी एग्ज़ाम से। तो संगत जी वो दरवाजे पे ना शहद के ना बूंदों के निशान थे, छींटे पड़े हुए थे। तो मैंने एकदम से नीचे देखा, मैंने कहा तेल कहाँ से आ गया? मैंने चश्मा भी लगाया था, मैंने कहा तेल कहाँ से आ गया? वो क्योंकि जैसे शहद की बूंदें होती है और तेल की ऐसे लगती है ना, सेम सेम से कलर सी, येलो येलो। मैंने बोला ये तेल कहाँ से आ गया? मैं कहा शायद मेरे अंकल जी ने दरवाजे में ना तेल वगैरह दिया होगा कि आवाज करने लग जाता है ऐसे कुंडी। मैंने ना दरवाजा खोला, मैं अंदर आ गई। तो मैंने अंदर आके देखा वो बैठे हैं, बड़े बेटा मेरा सो रहा है, वो अपना फोन पे बात कर रहे हैं कि ये तो उठे नहीं है, तो ये ऐसे कौन कर गए? मैं बाहर आई, मैंने ऐसे संगत जी हाथ लगा के देखा वो शहद, मैंने चख के भी देखा, जी पे लगा कर देखा वो शहद। मैंने इनको इशारा किया कि बाहर आओ, तो जब इन्होंने चखा करने, हाँ, कि ये शहद है कि गुरुजी आए हैं। तो संगत जी इतना खुश, मैं इतना खुश हुई, आप मानोगे संगत जी गुरुजी ने साक्षात दर्शन दे दिए। हमारी गली में भी 2 गुरुजी के संगत हैं, मैं उनको बुला के लाई। मैं कहा आप देखो एक बार आके, ऐसे कहने हाँ, वो जल्दी जल्दी से आए, वो कहने हाँ, कहने गुरुजी पता नहीं किस रूप में आए, कहने आपके घर में गुरुजी का स्वरूप हुआ उसमें देखो। मैं कहा ना मेरे घर में कोई स्वरूप नहीं है संगत जी, नहीं, मैंने घर पे कोई भी स्वरूप नहीं गुरुजी का लाया हुआ था। एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी फोटो है,
गुरु जी का स्वरूप बिल्कुल छोटा सा है, क्योंकि वो मेरी बुआ सास जी राखी लेके आए थे मेरे हस्बैंड अंकल जी के बांधने के लिए, उसमें स्वरूप लगा था, वो मैंने टीवी के वहाँ नीचे लगाया है। बाकी अदरवाइज मेरे घर में कोई गुरु जी का स्वरूप नहीं है। मैंने बोला था कि जब मेरे को कोई संगत ब्लेस करके देगी तो मैं गुरु जी का स्वरूप लाऊंगी घर पे, नहीं तो मैं नहीं लाऊंगी, क्योंकि मैंने गुरु जी का स्वरूप खरीदना नहीं है। तो संगत जी ऐसे गुरु जी ने आज साक्षात शहद वर्षा के रूप में हमारे घर में दर्शन दिया, और ताजे निशान थे, इतने अच्छे लग रहे थे, इतना प्योर शहद, प्योर शहद। मैंने भी किया, और संगत आने लग गई, और संगत आने लगी संगत जी, उन्होंने भी गुरु जी का वो शहद चख के दर्शन किए गुरु जी का आशीर्वाद। फिर वो बोली आज तेरे घर पे संगत है, कि गुरु जी मेरे को बोलते थे मैं तेरे घर पे आऊंगा, संगत लेके आऊंगा, कीर्तन कीर्तन होगा तेरा ये। तो हम वहां पे वो बाहर खड़ गए, मैं अंदर खड़ी थी, मैं कहा जय गुरु जी, वो भी जय गुरु जी कहने बोलने लगे। तो वो बोले कि प्रसाद बनाओ, तो गुरु जी को मेरे को मैसेज आ रहे थे कि बेटी मेरे को कड़ा प्रसाद का भोग लगा। मैं संगत जी ऐसे करती थी, लगाऊंगी बनाऊंगी कभी है, तो ऐसे था। तो आज मैंने पहले पे गुरु जी को भोग लगाया, कड़ा प्रसाद का भोग लगाया मैंने, और संगत जी पे मैंने गुरु जी से ब्लेसिंग ली। गुरु जी मेरे पे सदा ही कृपा रखना, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे कृपा रखना। आप मेरे घर में आ गए, बस मेरे को इतना ही बहुत है। नेगेटिविटी तो सारी दूर ही भाग गई, घर में अब कुछ नहीं ऐसा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना ये सत्संग यही समाप्त करती हूँ, और मैं अपने अगले सत्संग लेकर आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। हर हर महादेव। जय गुरु जी। सभी संगत जी, अंकल जी और मेरे समस्त भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। हे मेरे पिता परमेश्वर, तथा लाख लाख शुक्राना। गुरु जी मैंने माफ करी, समय से मैं नहीं उठ रही हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं समय से नहीं उठ रही हूँ। आप उठाते हैं फिर मैं सो जाती हूँ। आई एम रियली सॉरी माय गॉड फादर, आई एम रियली सॉरी, बट थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लाख लाख शुक्राना इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए, फैमिली फंक्शन एंजॉय करवाने के लिए, वो भी सुबह से लेके शाम तक, सारा दिन डांस फोटोग्राफी। ओ बाप रे बाप, मजा आ गया। आंटी जी आपको भी शुक्राना भगवान तरफ से, थैंक यू सो मच मेरे भगवान जी। हे राधे कृष्णा, ये आपके वजह से, बस आपके वजह से ये कृपा मिली है। आपके वजह से मेरे कलेरिया राधे राधे की, राधा रानी, गुरु जी आप सभी के कृपा से इतना सुंदर एंजॉय करने का दिन आया था, चल रहा है। थैंक यू सो मच। सुबह से फैमिली फंक्शन में मस्ती होना और सभी परिवार को एक साथ रखने के लिए आप अनंतम अनंतम कोटि कोटि लाख लाख शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। हे गुरु पिता, मैं आपको कैसे बयान करूं, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लाख लाख शुक्राना हम सभी गोतनी को साथ में रखने के लिए, हम तीनों गोतनी को
छोटे वाले से जो मन मुटाव था, बस ये धरती पे आप ही की कृपा से दूर ही हो सकता है। वो मन मुटाव दूर करने के लिए, मन को प्रेम पूर्वक रखने के लिए, दया भाव रखने के लिए, निश्चल प्रेम रखने के लिए और घृणा त्याग करने के लिए, अनंतम आंतरिक से साफ होने के लिए, ये शिक्षा देने के लिए आप ही है यहाँ। आपके शब्द, आपके कीर्तन, आपके भजन से मुझसे ज्यादा तो और क्लियर है। मुझे नहीं पता, पर आई लाइक टू मच माय गॉडफादर, आई लाइक टू मच, आई नेवर फॉरगेट। आप मुझे कभी भूलने भी मत देना बाबू। आई एम सो सॉरी, कभी भूलने भी मत देना बाबू। मैं इतनी सारी खुशियों के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना करती हूँ। हे मेरे महादेव, एक गलती जो मैंने की थी कि से मम्मी आई थी, मेरा दिल करता था बोले, फिर मेरा मुंह चुप हो जाता था, मेरा दिल से आत्मा नहीं बोल पाता था, पर मैं उनसे गुस्सा नहीं हूँ। मुझे माफ करिएगा मेरे गुरु पिता, मुझे माफ करिएगा। मेरे अंदर अभी भी थोड़ा सा क्रोध है, क्रोधवश ही मैंने ये कांड किया। क्रोध खत्म होना चाहिए। मैं क्षमा चाहती हूँ अपने इस गलती के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बच्चे भी बोल रहे थे कि नानू को थैंक यू बोल दो, और बेटी के संकट टालने के लिए तितली को, मैं जब उससे बात कर रही थी तो मुझे कहता, मम्मा क्लासरूम में तितली मरी हुई मिली थी स्कूल की तरह। मम्मा थैंक यू गॉड, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू नानू, थैंक यू सो मच गुरुपा। बहन के लिए भी, मेरी बहन के पास रिचार्ज अभी नहीं था, 8-10 दिन से वो मोबाइल ऐसे चला रही थी, और मैंने गुरु जी के बेटे यानी अपने पति देव से कहा तो बेचारे चुपचाप कर दिए। थैंक यू गुरु जी, आपका तो निरालापन आपके नाम से ज्यादा उच्च है। आपके जैसा धरती पे शायद कोई गुरु पैदा हो। मैंने तो देखा नहीं अपनी आंखों से आपको, लेकिन दिल से जरूर जान गई हूँ। माफ करिएगा मेरे गुरुजी, मेरे बॉडी से आपको कोई तकलीफ हो। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। माँ को भी निरोगी काया बख्शने के लिए। वो दर्द में है, वो टेंशन में रहती है, आप हमेशा कहते हैं उसे कहे टेंशन ना लेकर। हे गुरु पिता, आपको पता है जिसकी बेटी की शादी ना हो उसके कलेजे पे क्या बैठे। आप तो खुद महादेव है, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है और आप भी बैठे हैं, ये कौन सा माहौल है। कर दो अपने मोनू का ब्याह, करा दो गुरुपा। मैं बार बार आस लगा के बैठती हूँ, करा दो अपनी बेटी का ब्याह गुरुपा, करा दो। अपनी इस बेटी की खातिर बस अपनी बेटी का ब्याह करा दो और उसकी जिंदगी भी खुशियों से भर दो गुरुपा, वरना आपने कहीं कमी नहीं छोड़ा है। आप कहते हैं सब्र कर, मैं सब्र ही तो कर रही हूँ गुरुजी, सब्र ही तो कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा माहौल देख के लगता है कि काश मेरे भाई का भी शादी हो जाता। कुछ करो मेरे गुरुजी, कुछ करो। आई एम सॉरी, आपको मैं को बोल रही हूँ, बस अरदास कर रही हूँ मेरे महादेव। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी, सभी चीजों के लिए, हर श्वास के लिए, हर जिंदगी, हर एक खुशी पल के लिए, हर एक दुख के पल के लिए, सभी चीजों के लिए शुक्राना। ओम नमः शिवाय। और जिस लड़के के फेस पे दाना हुआ था उसका मेकअप करा के उसकी शादी कराने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सत। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके।
जय गुरु जी।